14 अगस्त 2024 बुधवार। पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 7 और अध्याय 10 पद संख्या 18 से 22। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते हुए सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त किया है वे विनाश के शस्त्र हाथ पर लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के ऊपरी प्रकट से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथों में शस्त्र थे। उनमें से एक ठाल्टी का कपड़ा पहना था और उसके कमरबंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर कासी की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इज़राइल के ईश्वर की महिमा जो केरूबों के ऊपर विराजमान थी, ऊपर उठ मंदिर के दहली पर आ गई। प्रभु ने ठाल्टी के कपड़े पहने मनुष्य को उसके कमरबंद से लेखन सामग्री की थाली लटक रही थी बुलाया। उसने उससे कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे विभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उसे दूसरे से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने ना पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दुधमुहे बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। वे आगे बढ़कर नगर के लोगों का वध करने लगा। तब प्रभु की महिमा मंदिर की देहली से उठकर केरूबों पर उतरी। केरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूरे द्वार के पास उतरे और इज़राइल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय इज़राइल के ईश्वर के नीचे देखा था, और अब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसा हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक आमने सामने सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार आज का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपनी भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता है तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी बात नहीं सुनता है तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकीदार जैसे समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है।
तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। हमारी अपने पड़ोसी के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उनको पूरा करना हमारा कर्तव्य होता है। जब हमारे पड़ोसी कुछ अच्छा काम करते हैं तब हम उन्हें बधाई देते हैं, और जब वे किसी समस्या में होते हैं तब उनकी मदद करते हैं एवं दुखी की घड़ी में उनको सांत्वना प्रदान करते हैं। पर कुछ ऐसा समय होते हैं जब हमारी पड़ोसी कुछ गलत करते हैं, तब हम उनकी गलतियां को नहीं सुधारते हैं। हम उन्हें यह नहीं समझाते कि वे गलत कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में हम डरते हैं कि कहीं हमने उन्हें कुछ कहा तो वे हमें भला बुरा कहेंगे, वे हमसे दुश्मनी कर लेंगे। हम उनसे अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु प्रभु यीशु हमें अगर हमारा पड़ोसी गलत करता है तो उसको सुधारने हेतु आग्रह करते हैं। यीशु कहते हैं कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उन्हें समझाएं, उन्हें सही रास्ता पर वापस लेकर आने का प्रयास करें। उसे समझाएं कि ईश्वर दयालु है, वह हमारी सब गलतियां को माफ़ कर देता है। हमें उसे ईश्वर की असीम दया का भरोसा दिलाना है। अगर वह हमारी बात भी नहीं माने तो 2-4 लोगों के साथ उन्हें समझाएं। अगर वह फिर भी ना माने तो उसे कलीसिया के सामने प्रस्तुत करें। अगर वह सही मार्ग अपना ले तो ठीक, नहीं तो उसे यहूदी जैसा समझ ले। प्रभु यीशु हमें भटके व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने का आह्वान करते हैं। हम प्रभु यीशु के इस निमंत्रण को स्वीकारें एवं अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करें। आप सभी को जय यीशु।